अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन के हवाले से। इसके असाइनमेंट नंबर 1 की सॉल्यूशन की वीडियो हमने बनाई थी और हमने बड़ी डिटेल में आपको सारी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वन बाय वन गाइड किया था और बताया था कि किस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कैसे आप इसके एनालिसिस पार्ट को करेंगे, कैसे आप कंक्लूजन रिकमेंडेशन लिखेंगे और किस तरह आप अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपको इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 1 की असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवाया था। उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका हुआ है। अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको ये तो पता है सब लोगों को कि आपने MGT 661 पास किया हुआ है ऑलरेडी, कि इसके टोटल मार्क्स भी जीरो होते हैं और जो आपको अपडेट मिलते हैं वो भी जीरो होते हैं। जो आपने अपना रिजल्ट चेक करना होता है, आपने रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना होता है और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आपका नीड्स इंप्रूवमेंट होगा, रिजेक्टेड होगा, एक्सेप्टेड होगा या पास होगा। ठीक है, जो भी आपका होगा आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। अब जिन लोगों का पास हो चुका हुआ है, एक्सेप्ट हो चुका हुआ है, वो अब अपनी असाइनमेंट नंबर 2 को सबमिट नहीं करवाएंगे। ठीक है, जिनका पास हो गया है, जिनका नीड्स इंप्रूवमेंट है, रिजेक्टेड है या फिर अदर कमेंट्स है लाइक दैट, तो उन्होंने फिर इसकी असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर भी काम करना है। जिनका पास है वो आगे वेट करेंगे असाइनमेंट नंबर 3 के ओपन होने का, प्रेजेंटेशन फाइल के, वो सबमिट करेंगे, फिर अपना वाइवा देंगे और अपना कोर्स क्लियर करेंगे। तो आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करके पास है। अगर आपको इस हवाले से कोई इशू है या आप अपना प्रोजेक्ट हमसे बनवाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद इसके हवाले से जो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बनाए थे MGT 661 और MGT 662 के, उनके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हुए थे और 100% रिजल्ट था हमारा। ठीक है, ये MGT 661 का हमारा स्टूडेंट है, ये पास है। एन अदर स्टूडेंट MGT 661 ये भी पास है, MGT 661 ये भी पास है। ठीक है, MGT 662 आप देख सकते हैं, ये 662 का स्टूडेंट है और ये पास है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट एक्सेप्टेड है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट ये भी एक्सेप्टेड है, MGT 661 है, ये भी MGT 661 है। ये हमारा MGT 662 का स्टूडेंट है, ये अप्रूव्ड है। ठीक है, आप ग्रेड बुक के अंदर भी इसका पार्ट 1 का रिजल्ट भी देख सकते हैं, पार्ट 2 का रिजल्ट भी देख सकते हैं 662 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी, ये अनदर स्टूडेंट है MGT 662, ये भी अप्रूव्ड है। अनदर स्टूडेंट MGT 662 एंड 661 दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स और उसके हवाले से कोई भी इशू है या आपका कोई पॉइंट है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करवानी है उसके अंदर भी हमने कंप्लीट जो है वो प्रपोजल कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस फाइल के अंदर भी बताया था कि आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी आपकी होती है जिसमें आप थ्योरेटिकल चीज़ें आपकी होती हैं, आपने सर्वे बेस्ड क्वेश्चनियर होता है आपका और आप क्वेश्चनियर फिल करवाते हो और उसका आप अपना सारा काम करते हो। ठीक है, और आप वो वाला अपना प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपने सर्वे फिल करवाना होता है, अपनी प्रोजेक्ट की वर्किंग करवानी होती है, SPSS के ऊपर गूगल फॉर्म पे आपने लिंक जनरेट करके लोगों को वो भेजना होता है। फिर उसके बाद आपने जो है वो SPSS सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने एनालिसिस सारे कंप्लीट करने के बाद आपकी जो फाइनल प्रोजेक्ट फाइल बनती है, ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के एक स्टूडेंट की MGT 662 की फाइल है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए थे, क्लियर हुए थे। ठीक है, आपने इस तरह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगाना होता है, एक्नॉलेजमेंट लिखनी होती है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, इंट्रोडक्शन आपने अपना कंप्लीट करना होता है, बैकग्राउंड, रेशनल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस, ये चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू आपने सारा लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना होता है, आप अपने हाइपोथेसिस कंप्लीट लिखते हो। चैप्टर 3 आप मेथोडोलॉजी अपनी कंप्लीट यहाँ पे लिखते हो इस तरह से। उसके बाद आप चैप्टर 4 जो है वो डाटा एनालिसिस के ऊपर काम करते हो, आप अपना डाटा एनालिसिस के बारे में सारा कुछ लिखते हैं और जो आपके जेंडर और उसके होते हैं सब वन बाय वन आप सारे ग्राफ्स बनाते हैं, एज उसका ग्राफ बनाते हैं, मार्शल स्टेटस का, एजुकेशन का। ठीक है, रिलायबिलिटी के स्केल्स का आप बनाते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का टेबल बनाते हो, फिर आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो सारा। देन उसके बाद जो है वो आप रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर मॉडल समरी का टेबल पेस्ट करते हो, फिर एनोवा का टेबल पेस्ट करते हो, फिर कोफिशिएंट का टेबल पेस्ट करते हो। देन आप डिस्कशन वाला चैप्टर लिखते हो, डिस्कशन वाले चैप्टर के बाद आप कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और अपनी लिमिटेशंस लिखते हो और एट द एंड आप रेफरेंसेस लिखते हो। इस तरह आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है, एट द एंड आप रेफरेंसेस पेस्ट कर देते हो।
ये सारा प्रोजेक्ट पैटर्न जो है वो एक कैटेगरी का था, और जो दूसरी कैटेगरी थी अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, उन वाले स्टूडेंट्स की, उसके हवाले से भी मैंने आपको ये देखिए MGT 662 अकाउंटिंग, फाइनेंस और बैंकिंग वाले जो हमारे स्टूडेंट, उसकी कैटेगरी में आप देख सकते हैं उन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट की वर्किंग किस तरह से होती है, जिन्होंने रेशियो एनालिसिस बेस, फाइनेंशियल एनालिसिस बेस अपने टॉपिक रखे होते हैं। ठीक है, उन्होंने इस तरह से अपनी जो है वो कंप्लीट एनालिसिस करने होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना होता है, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इस तरह से टेबल बनाना होता है, 5 ईयर का डाटा लेना होता है। ठीक है, बैंक का ग्राफ बनाना होता है, इंटरप्रिटेशन करनी होती है। ये इसी तरह वो सारी रेशियोज जितनी भी होती हैं वो सारी रेशियोज का वो करते हैं। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड पे वो रिजल्ट्स और कंक्लूजन लिखते हैं, और इस तरह से ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऊपर वाला वर्टिकल एनालिसिस था, और इंडस्ट्री एनालिसिस था। वो ये सारी चीज़ें करते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और सारा ये वाला पार्ट करने के बाद वो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सारा पैटर्न है, ये इसकी सारी चीज़ें हैं। मजीद अगर आपको दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी भी किस्म का इशू आता है, कोई पॉइंट होता है या किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे और इनको क्लियर करवा के देंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।